अक्सर किसी नई चीज को आजमाने का सबसे बड़ा मोटिवेशन जानते हैं क्या होता है? असली लोगों की सफलता की कहानियां। जब हम देखते हैं कि हाँ, किसी ने सच में कुछ कर दिखाया है तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि शायद हम भी कर सकते हैं। तो आज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़े कुछ ऐसे ही रियल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करेंगे। और ये सिर्फ वजन घटाने की कहानियां नहीं है, नहीं, ये पूरी लाइफस्टाइल के बदलने की दास्ताएं हैं। तो एक सवाल है, क्या हो अगर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ वेइंग स्केल पे दिखने वाले नंबर से कहीं ज्यादा हो? इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि वक्फे वक्फे से उपवास करना, ये कुछ ऐसा ही एक होलिस्टिक बदलाव ला सकता है। ये सिर्फ बॉडी पर ही नहीं बल्कि मन और जीने के तरीके पर भी असर डाल सकता है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि होता कैसे है। तो सबसे पहले चलिए उस बदलाव की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा दिखता है, यानी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करता है ना, तो वजन और बॉडी फैट का कम होना ये सबसे पहले और सॉलिड रिजल्ट्स में से एक होता है। चलिए कुछ रियल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये देखिए, ये कहानी है एक 30 साल की महिला की। उनकी आदत थी दिन में बीच बीच में कुछ न कुछ खाते रहना और देर रात स्नैकिंग करना। फिर उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की और अपने खाने के टाइम को कंट्रोल करना सीखा। और नतीजा, पहले ही महीने में सीधे 5 किलो वजन कम। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपनी आदतों पर कंट्रोल पाने की एक बहुत बड़ी जीत है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक 40 साल के पुरुष, उन्होंने 2 महीने में अपने बॉडी फैट में 4% की कमी देखी। हो सकता है उनका टोटल वजन उतना कम ना हुआ हो, लेकिन उनकी कमर के आसपास जो फैट था वो काफी कम हो गया और इससे उनके पूरे लुक में एक जबरदस्त फर्क आया। तो यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि हेल्थ को सिर्फ किलो में नहीं नाप सकते। बॉडी कॉम्पोजिशन यानी आपके शरीर की बनावट एक ज्यादा साफ तस्वीर दिखाती है। ऐसा होता क्यों है? सिंपल है। फास्टिंग के टाइम जब बॉडी को बाहर से एनर्जी नहीं मिलती तो वो एनर्जी के लिए जमा हुए फैट को यूज करना शुरू कर देती है। इसीलिए वजन भले ही उतना ही रहे, लेकिन फैट का कम होना एक बहुत ही पॉजिटिव हेल्थ साइन है। अब जब शरीर से फैट कम होता है तो इसका असर सिर्फ वेइंग स्केल पर नहीं बल्कि इंसान के पूरे लुक पर पड़ता है। बॉडी का शेप बेहतर होता है, पोस्चर सुधरता है और एक नया कॉन्फिडेंस झलकता है। चलिए देखते हैं कि यह बदलाव दिखता कैसा है। एक 20 साल के युवक का एक्सपीरियंस काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे उनके पेट के आसपास का फैट कम हुआ ना, उनका पोस्चर अपने आप ही अचानक से बेहतर हो गया। कंधे और पीठ एकदम सीधे और कॉन्फिडेंट लगने लगे। इतना ही नहीं, चेहरे पर जो हल्की सी सूजन या पफीनेस रहती थी वो कम हो गई। इससे चेहरा ज्यादा ब्राइट और फीचर्स ज्यादा डिफाइंड दिखने लगे। और कपड़ों की फिटिंग का क्या? एक 30 साल की महिला ने नोटिस किया कि उनके हाथ और पैर पहले से ज्यादा टोन्ड हो गए हैं। उनके पुराने कपड़े ढीले होने लगे और वो आराम से एक साइज छोटे कपड़ों में फिट हो गईं। ये एहसास सच कहूं तो किसी भी वेइंग मशीन के नंबर से कहीं ज्यादा खुशी और मोटिवेशन देता है ना? चलिए अब फिजिकल चेंजेस से आगे बढ़ते हैं और उस एरिया में चलते हैं जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है, लेकिन शायद ये सबसे पावरफुल है, यानी मेंटल शिफ्ट। कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ने उनके दिमाग और विल पावर पर एक अनएक्सपेक्टेड गहरा असर डाला है। ये एक महिला का एक्सपीरियंस है। वो कहती हैं कि पहले वो अक्सर स्नैक्स और मीठी चीज़ों के टेम्पटेशंस में आ जाती थीं, लेकिन फास्टिंग ने उन्हें इंतज़ार करना सिखाया। उन्होंने सीखा कि हर क्रेविंग को तुरंत पूरा करना ज़रूरी नहीं है। और ये सेल्फ कंट्रोल सिर्फ खाने तक ही नहीं रहा, बल्कि उनके काम और डेली फोकस में भी काम आया। बिल्कुल इसी तरह एक और व्यक्ति ने बताया कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से उनका दिमाग सुबह सुबह ज्यादा क्लियर और अलर्ट रहता है। उन्हें फील हुआ कि काम के दौरान उनका कंसंट्रेशन काफी इंप्रूव हो गया है। शायद इसलिए क्योंकि जब बॉडी की एनर्जी खाना डाइजेस्ट करने में नहीं लग रही होती तो वो एनर्जी दिमाग के लिए अवेलेबल हो जाती है। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो शायद सबसे गहरे और सबसे इंपॉर्टेंट हैं। वो बदलाव जो बाहर से दिखते नहीं लेकिन अंदर ही अंदर हो रहे होते हैं। ये चेंजेस हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ और वेल बीइंग पर असर डालते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का असर बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स पर भी पड़ता है। एक 40 साल की महिला के एक्सपीरियंस से ये बात एकदम साफ हो जाती है। जब वो अपने रेगुलर चेकअप के लिए गईं तो उनके डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, आपकी लाइफस्टाइल में तो काफी सुधार आया है। उनके ब्लड शुगर और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो पहले बढ़े हुए थे अब बेहतर हो चुके थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लंबा गैप देते हैं खाने में तो बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिविटी को रीसेट करने का मौका मिलता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल करना आसान हो जाता है।
इसी महिला ने यह भी महसूस किया कि अब उन्हें सुबह उठने पर वो आलस और थकान फील नहीं होती। पहले जहां दिन भर एनर्जी लेवल ऊपर नीचे होता रहता था, वहीं अब वो पूरे दिन एक कांस्टेंट स्टेबल एनर्जी एक्सपीरियंस करती थी। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है सही में। तो सवाल उठता है, इन सभी सक्सेस स्टोरीज को आपस में क्या चीज जोड़ती है? क्या कुछ ऐसी कॉमन हैबिट्स हैं जो इन लोगों ने अपनाई? हाँ बिल्कुल। जब इन एक्सपीरियंसेस को एनालाइज किया गया तो सक्सेस के पीछे 5 आम आदतें सामने आईं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है खाने के टाइम को कॉन्शियसली मैनेज करना। उसके बाद आता है हाइड्रेशन, यानी दिन भर खूब पानी पीना, जिससे भूख भी कंट्रोल में रहती है। फिर हल्का फुल्का एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग या स्ट्रेचिंग को रूटीन में शामिल करना। चौथा, छोटी छोटी जीतों को एक्नॉलेज करना और उन्हें सेलिब्रेट करना, जैसे एक दिन का फास्ट सक्सेसफुली पूरा करना। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, अपने माइंडसेट को बदलना। इस 5वीं आदत पर थोड़ा और गौर करते हैं, यानी मेंटल रिफ्रेमिंग। ये सच कहूं तो गेम चेंजर है। सक्सेस पाने वालों ने भूख को एक प्रॉब्लम की तरह देखना बंद कर दिया जिससे बचना है, बल्कि उन्होंने इसे अपने विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू किया। जब नजरिया बदलता है ना, तो पूरा एक्सपीरियंस ही बदल जाता है। तो अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। जैसा कि हमने देखा, इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ एक डाइट या वजन घटाने का तरीका नहीं है। ये एक कैटलिस्ट है, एक ऐसी चीज जो लाइफस्टाइल में एक बड़ा और एक होलिस्टिक बदलाव ला सकती है। ये बॉडी, माइंड और हैबिट्स तीनों लेवल्स पर काम करता है। तो चलिए इन बदलावों को एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। हमने देखा कि इससे वजन और बॉडी फैट में कमी आती है, लुक ज्यादा टोन्ड होता है और पोस्चर बेहतर होता है। मेंटल लेवल पर फोकस और सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। अंदर से ब्लड शुगर जैसे हेल्थ मार्कर्स इंप्रूव होते हैं। और इन सबका मिला जुलाकर नतीजा क्या होता है? ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक बेहतरीन सुधार। इन सभी कहानियों और एक्सपीरियंसेस को जानने के बाद एक ख्याल मन में जरूर आता है। सवाल ये नहीं है कि बदलाव पॉसिबल है या नहीं, बदलाव तो बिल्कुल पॉसिबल है। सवाल ये है कि सही तरीके अपनाने पर कौन कौन से बदलाव इंतजार कर रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है।